Yes, guys. Okay. So, we have seen a lot of things till now, almost six lectures done till now for the basics course fundamentals of mathematics. One important thing right now is this. You can see in front of दी स्क्रीन राइट नाउ। मैंने कुछ कैलकुलेटर करके यहाँ पे दिखाया है। आप जब सीए फाउंडेशन के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आई गेस 11th-12th में आपको कभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। आपको मैनुअली कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जैसे आप अभी 10th तक करते आए हो, और उस तरीके से ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइज, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आते हो, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आते हो, आपको ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक टूल एडिशनल दिया जाता है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा यूज़ कैसे करना, इस कैलकुलेटर को अपना दोस्त कैसे बनाना। अच्छा, पहले तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं थी, या जो स्टूडेंट्स को पता थी बट आपने अभी तक कैलकुलेटर्स नहीं लिए थे एंड आप अभी कैलकुलेटर्स लेना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ कैमरा के, एक सेकंड जस्ट देख लेना अगर आपको दिख रहा है तो। राइट, आई गेस आपको ये कैलकुलेटर का टाइप समझने आ रहा है। राइट, मोर और लेस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मोर और लेस एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ जितनी अच्छी आप यूज़ कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, उतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। राइट नाउ लेट मी टेल यू, जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ट्राई करके ओरिजिनल कैलकुलेटर आपके पास रखना है। आप इवन डुप्लीकेट कैलकुलेटर भी रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसके बटन्स ऑपरेशन थोड़े से स्मूथ होते हैं। आप इसमें फ्लेयर, क्रोम या सिटीजन ऐसे कैलकुलेटर्स ले सकते हो। गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ओनली बेसिक डिजिटल कैलकुलेटर इज अलाउड। राइट, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, देर आर फ्यू बटन्स। लेट मी टेल यू, मुझे एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ यहाँ पे। यस, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे जीटी यानी कि ग्रैंड टोटल, फिर उसके बाद प्लस और माइनस वाला बटन है, स्क्वायर रूट वाला बटन है, एम प्लस, एम माइनस और एम आर या एम आर सी होता है यूजुअली, ये बटन है। इतने बटन्स जो है ये हमको काफ़ी ज़रूरी है। इतने भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। सो इस टाइप का कैलकुलेटर गाइज, जो स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक उसी टाइप का सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर दिख रहा है। इसका मैं आपको मॉडल नंबर भी बता देता हूँ, इन केस इफ़ यू वांट टू परचेस एंड यू हैवंट परचेस्ड, तो आप ले सकते हो। सिटीजन, फ्लेयर या क्रोम, इसमें FC512 ऐसा करके इसका मॉडल है, FC512 करके कुछ मॉडल आता है, आप देख सकते हो उस चीज़ को। एंड ये टाइप का कैलकुलेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्रेफर करें। सो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है चीज़ें इस पर कैलकुलेट करना। आप कोई और भी कैलकुलेटर जो डिजिटल है, साइंटिफिक नहीं है, जिसमें ये बेसिक फंक्शंस जो मैंने आपको बताया है ये अगर है तो आप ले सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास कैलकुलेटर है एंड आप मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेशंस कर पाओगे। राइट, सो नहीं भी है तो आप सिर्फ सामने ध्यान दो, आपको आइडिया आ जाए कि जब भी आप कैलकुलेटर ले रहे हो आप ये लेक्चर फिर से देख लेना, या फिर मैं आपको प्रॉपरली यू कैन से जब जब लेसन्स आगे आने वाले हैं, जब जब क्वेश्चंस यूजेस आने वाले हैं कैलकुलेटर के, हम तो वो वापस से देखने ही वाले हैं। बट व्हाट यू कैन डू इज स्टिल, आप उस बार कैलकुलेटर जब आपके पास आएगा आप तब ट्राई आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ सी बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, परसेंटेज, ये इंटू, मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, एंड ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया प्लस, ये सब बटन आपको पता है। ये डबल जीरो, ये सिंगल जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब चीज़ आपने देखी हुई है। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट वाला भी चीज़ है। इफ़ यू वांट टू टाइप 1.11 या 1.11, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट को यूज़ कर सकते हो, डेसिमल को यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ है, यू आर वेल अवेयर ऑफ राइट नाउ। ये कैलकुलेटर्स आपने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में वेरी मच यू कैन से अवेयर हो। तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है ये वाली चीज़, राइट हैंड साइड का जो व्हाइट कलर का कॉलम आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, ये जो व्हाइट हैंड साइड, व्हाइट वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट, 4 बटन है वहाँ पे, कितने हैं, 4। एक है जीटी, एक है एमयू, एक है प्लस और माइनस, एक है स्क्वायर रूट, और उसके साथ नीचे और 2 बटन है ब्लैक में, जो है एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, ऐसे 3 चीज़ें हैं। नाउ आई टेल यू वन थिंग, एक काम करते हैं, जिनके पास कैलकुलेटर्स है एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिनके पास कैलकुलेटर्स है एक एग्जाम्पल लो ज़रा। हाँ, एक एग्जाम्पल लो ज़रा। से मुझे क्या करना है, 15 + 12 माइनस 11 × 22 प्लस 4 × 3 डिवाइड बाय, नहीं ठीक है, डिवाइड बाय नहीं, ये इतनी ही चीज़ रखो। चलो इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर पे बिना कोई नंबर माइंड में रखें या बिना कोई नंबर आप अपने पेपर पे लिखे हुए, आपको इसको कैलकुलेट करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट? चलो आई विल गिव यू 1 मिनट, गो फॉर इट, ट्राई।
ओके जमा सोचा क्या करना है। देखो यूजुअली हम लोग क्या करते थे, इवन इफ यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर, हम क्या करते थे, सिंस मुझे ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। सपोज ये ए आ गया, फिर माइनस बी प्लस सी, और फिर इसको कैलकुलेट करके मैं फाइनल आंसर निकालता था। बट ये नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज, सी देयर इज अ टर्म ए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बी एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे सी एक एक्सप्रेशन है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिंपली ये कैलकुलेटर अपने पास लेना है। क्या करना है आपको कैलकुलेटर पे, से 15 है पहले, राइट, तो ये 15 ले लिया हमने। 15 में क्या था, 15 प्लस 12, ये हो गया 15 प्लस 12। अब इक्वल टू कर लिया आपने, 27 आ गया। इसको करना है m प्लस, ध्यान देना मैं समझाऊंगा डिटेल में वापस से, इसको करना है m प्लस, राइट, ये एक चीज खत्म हो गई यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्या है अभी, 11 इंटू 22, 11 इंटू 22, ये हो गया 11, इसको किया इंटू 22, इक्वल टू कर लिया 242 आ गया। ये क्या साइन थी यहाँ पे, मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या साइन दिख रही है आपको, ये जो था ये प्लस में था, और ये 11 इंटू 22 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, m माइनस करूंगा, ये मैंने कर लिया m माइनस। उसके आगे क्या था, 4 इंटू 3, अब मैंने क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट 4 इंटू 3 इक्वल टू कर लिया, 12 आ गया। यही क्या है, एडिशन क्या है, तो इसको करूंगा m प्लस, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया, एक चीज ऐड लेस मल्टीप्लाई जो भी था वो किया मैंने, उसको मैंने m प्लस किया, फिर दूसरी चीज थी उसको मल्टीप्लाई किया, उसको m माइनस किया, तीसरी चीज थी उसको मैंने जो भी मल्टीप्लिकेशन था वो कर लिया, उसको m प्लस कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये तीन चीजों को m प्लस m माइनस कुछ तो भी किया मैंने। अब मैंने प्रेस किया MRC, क्या आ रहा है आंसर, -203। देखते अपना आंसर करेक्ट है या नहीं, अपन अपने ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं। आप कैलकुलेटर पे 15 प्लस 12 इक्वल टू कितना है, ये आ गया आपका 27 माइनस 11 इंटू 22 कितना आ गया, ये 242 प्लस 4 3 12। अब इन तीनों को सॉल्व करके 27 माइनस 242 प्लस 12, क्या ये -203 आ रहा है, ये वेरी मच -203 आ रहा है। तो अब ये जो मैंने मेरे कैलकुलेटर पे या मैंने मेरे दिमाग पे जो प्रेशर डाला, टाइम लगाया 3 कैलकुलेशंस करने का, फिर उसके बाद और एक कैलकुलेशन करने का, ये चीज़ मेरी ईजी हो गई थी यहाँ पे, और डायरेक्ट मुझे आंसर आया था -203। सो गाइज हाउ डिड दिस -203 ऑकर, ये आया कैसे, ये जो m प्लस m माइनस ये चीज़ें मैंने की, ये कैसे की मैंने, चलो लेट्स सी। अपने एक मेमोरी है, राइट, वी हैव अ ब्रेन, वी हैव अ मेमोरी, वी हैव वेरियस मेमोरी यूनिट्स विच सेव द डेटा इन अस। जब भी मैं आपके कोई क्लासमेट को देखते हो, नया बंदा होता है 10th के बाद, वो भी नया है, 10th के बाद आप भी नए हो, कोई कॉलेज में एडमिशन ली है, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, आपको उसकी चीज़ याद होती है, वो क्या क्या हरकतें करता है पूरे 2 सालों में, ये सब आपको याद होती है। सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ये आप याद करते हो, आपके मेमोरी में सेव करते हो, ब्रेन में सेव करते हो, और जब एग्जाम आता है तब आप वो टीचर को या एग्जामिनर को बताते हो कि मुझे पता है, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है, सिमिलर प्रोसेस एक कैलकुलेटर के मेमोरी में, इस कैलकुलेटर के मेमोरी में इनबिल्ट है, राइट। ये कैलकुलेटर की मेमोरी क्या बोलती है, नाउ सपोज जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने पहले इस टर्म के ऊपर काम किया था, राइट, हमने 15 प्लस 12 पे काम किया था, इसका आंसर आ गया था 27, इसको मैंने m प्लस किया, ये m क्या होता है, ये m स्टैंड्स फॉर मेमोरी, राइट। तो जब मैं m प्लस बोलता हूं, मैं ये मेमोरी में लोड करता हूं, राइट, मेमोरी में मैं लोड करता हूं, और जब मैं यही मेमोरी वाला m माइनस बोलता हूं तो मैं ये मेमोरी से निकाल देता हूं, उसको अनलोड करता हूं, मेमोरी से निकाल देता हूं। और जब मैं MRC बोलता हूं, इट मीन्स मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल, मतलब ये लोड और अनलोड करने के बाद, ये कार्यक्रम लोडिंग अनलोडिंग प्लस m माइनस करने के बाद जो चीजें बचती है मेमोरी के अंदर, वो चीजें बताई जाए, वो चीजों को दिखाया जाए, इसको बोलते हैं मेमोरी को रिकॉल करना। समझ रहे हो क्या बात को। सो मेमोरी में ऐड करना, मेमोरी से बाहर निकालना, और मेमोरी को रिकॉल करना कि मेमोरी में अभी क्या क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ मैंने क्या किया, 15 प्लस 12 को मैंने मेमोरी में डाल दिया, एक मेमोरी है कैलकुलेटर की, उस मेमोरी में मैंने 15 प्लस 12 को 27 को डाल दिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अभी दूसरा एक चीज कैलकुलेशन 11 इंटू 22, ये आ रहा है 242, ये माइनस साइन है, तो मतलब ये पहला वाला जो टर्म था 27, उससे मुझे माइनस करना है, मतलब मुझे मेमोरी में डालना है या मेमोरी से निकालना है, मुझे मेमोरी में इसको माइनस करना है, तो इसको मैं कर दूंगा m माइनस, मतलब मेमोरी में जो भी वैल्यू है, इसके पहले जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं, जिनको मेमोरी में ऐड किया, मेमोरी से लेस किया है, लोड किया है या अनलोड किया है, उसमें से ये वाली वैल्यू को निकालना है, ये वाली वैल्यू को कम करना है मेमोरी में से। मेमोरी की जो भी वैल्यू होगी, सी मेमोरी में ये लोड करने बाद मेमोरी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मेमोरी की वैल्यू 27 आ गई, ये 27 जो मेमोरी की वैल्यू है उसमें से मुझे 242 निकालना है, तो मुझे m माइनस प्रेस करना पड़ेगा। अब इसको निकालने बाद 27 माइनस 242, अब मेमोरी की वैल्यू कितनी बचती है, अब मेमोरी की वैल्यू समवेयर 215 आती है, फिर 4 इंटू 3 12 होता है, ये क्या करना है, मुझे मेमोरी में ऐड करना है, m प्लस करूंगा, कौन से फिगर में m प्लस करूंगा, 215 में m प्लस करूंगा। 215 कहां से आया, इसके पहले आपने जो भी मेमोरी में कैलकुलेशन किया है दैट गिव्स अ रिजल्ट टू 215, और उसको मैं m प्लस m माइनस कर रहा हूं।
समझ रहे हो क्या? वेरी सिंपल है, एक कैलकुलेशन किया मेमोरी में डाला, दूसरा कैलकुलेशन माइनस में था उसको मेमोरी से निकाला, तीसरा कैलकुलेशन प्लस में था उसको मेमोरी में डाल दिया, राइट, एंड देयरफॉर यू गेट द आंसर। समझी क्या ये चीज पूरी? राइट किसको यहाँ पे जो भी अभी तक हमने देखा है इसमें से कुछ लोड अनलोड मेमोरी रिकॉल वगैरह लिखना है, प्लीज लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। ओके चलो, आई गेस एनफ टाइम दे दिया है मैंने आपको। एक क्वेश्चन और आप ट्राई करोगे और मुझे बताओगे कि आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है? ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, 4 × 14 प्लस 3/12 माइनस 41 × 3 प्लस 2 × 1 माइनस 2 × 1 मत करो, 2 × 4 करो, तुम लोग डायरेक्ट टाइप कर दोगे, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करोगे, माइनस 3 + 11। चलो गो फॉर इट फास्ट। कैलसी पे करना है, m+m- फंक्शंस यूज करके करना है, ठीक है? कहीं भी दिक्कत आएगी तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, गो फॉर इट फास्ट।
डन गाइस? ओके, चलो, जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है तुरंत देख लेते हैं क्या देखा था हमने यहाँ पे। सी, टेक योर कैलकुलेटर्स एंड यस, पहला वाला क्या था, 4 into 14, इसको पहले ऑन या AC आप प्रेस कर देना। ओ सॉरी, ये एक एप्लीकेशन है तो उसका ऐड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, चलो, सो ये जो है आपका यहाँ पे ग्रीन बटन है ऑन और AC, आपको आपके एक ट्रांजैक्शन एक कैलकुलेशन होने के बाद ये प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करते हो इसका मतलब सब कुछ पूरी मेमोरी क्लीन हो जाएंगी, राइट, पूरी मेमोरी साफ हो जाएगी और आप नए तरीके से उसमें चीजें लोड अनलोड कर सकते हो। चलो, पहला क्या था, 4 into 14 इक्वल टू क्या है, M प्लस करना है, ये मैंने कर लिया M प्लस। नेक्स्ट उसके बाद है 3/3, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 3/12 सॉरी, या, तो दिस इज 3, दिस इज डिवाइड, दिस इज 12 इक्वल टू M प्लस, राइट। नेक्स्ट क्या था, 41 into 3 माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 41 into 3, ये है M माइनस, ठीक है। आप इक्वल टू प्रेस न करते, डायरेक्ट M प्लस M माइनस की तो भी चलेगा, आपको इक्वल टू हर बार करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओनली इफ यू वांट टू सी दैट फिगर ओवर देयर, दैट अमाउंट ओवर देयर, ओनली देन यू प्रेस इक्वल टू, अदरवाइज डायरेक्टली M प्लस M माइनस किया तो भी चलेगा। 2 into 4 M प्लस है वापस, 2 into 4 M प्लस, राइट। नेक्स्ट क्या था उसके बाद, लास्ट वन, 3 + 11 M माइनस, दिस इज 3 + 11 M माइनस। अब मैं क्या करूंगा, MRC -72.75, क्या है बेटा, -72.75। फटाफट चेक कर लो ये आंसर करेक्ट है क्या, मैं भी एक बार वापस से कैलकुलेट करता हूँ। 4 into 14 M प्लस 3/12 M प्लस 1 into 3, 2 into 4 M प्लस 3 + 11 M। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई गेस कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है, मुझे एक बार वापस चेक करने दो। हमने शायद 41 into 3 प्रॉपरली नहीं लिया था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। सी, 4 into 14 कर दिया आपने, M प्लस कर दो उसको, 3/12 कर दिया आपने, M प्लस कर दो उसको, 41 into 3 कर लिया आपने, M माइनस कर दो उसको, 2 into 4 कर लिया आपने, M प्लस कर दो उसको, 3 + 11 कर लिया आपने, M माइनस कर दो उसको, MRC करो, करेक्ट, -72.75 सही आ रहा है। मैंने सेकंड टाइम चेक करते समय शायद कुछ गड़बड़ कर दी होगी। चलो ठीक है, क्लियर है, गो फॉर इट, राइट ऑन फर्स्ट। इसके बाद एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं कि जितना आपका हाथ बना रहेगा आपके इस पे क्या बोलते हैं अपन, कैलकुलेटर पे, जितना अच्छा दोस्त आप उसको बना के रखते हो उतना आपको फायदेमंद है, राइट।
और एक ट्रिक और एक शॉर्टकट देखते हैं कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स गो फॉर इट। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ ट्रिक फॉर फाइंडिंग आउट रूट्स। नाउ से फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर लेना, से मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, राइट से मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम सबको पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 है, राइट। अब देखना ये एसी कर दिया मैंने, यस 9, ये स्क्वायर रूट प्रेस किया मैंने, आ गया 3, यस ये हो गया स्क्वायर रूट। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड थर्ड रूट ऑफ 9, सी अगर से फॉर एग्जांपल 3 इंटू इक्वल टू मैंने प्रेस किया, राइट 3 इंटू इक्वल टू अगर मैं प्रेस करता हूँ कैलकुलेटर पे मुझे आ जाता है आंसर 9, राइट 3 इंटू इक्वल टू मैं प्रेस करता हूँ मुझे आंसर आ जाता है 9, राइट। मतलब जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, फिर जब मैं इसको क्यूब रूट लेता हूँ तब भी मुझे जब मैं क्यूब रूट बोल रहा हूँ इसका मैं क्यूब करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे आता है 27, राइट 9 इंटू 3 ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 इंटू इक्वल टू करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ जब मुझे स्क्वायर निकालना है, जब मुझे क्यूब निकालना है, जब मुझे रेज टू 4 रेज टू 5 रेज टू 6 निकालना है, तो राइट। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मुझे रूट निकालना है तो मैं सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर पे डायरेक्टली। स्क्वायर रूट के अलावा अगर मुझे थर्ड रूट निकालना है यानी कि क्यूब रूट, अगर मुझे फोर्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है तो डिफिकल्ट है, राइट। इसके लिए क्या करें, लेट अस सी। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला को समझते हैं क्या है, पहले फॉर्मूला को समझते हैं क्या है। टेल मी वन थिंग गाइस, व्हेन आई से रूट 9, is this equal to 9 raised to half? Is this equal to 9 raised to half? Yes. So when I say cube root of 9, will this be equal to 9 raised to 1 by 3? Yes. इन शॉर्ट जब मैं रूट फॉर्म में कुछ लिखता हूं मुझे उस चीज को ऐसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ इट इज स्क्वायर रूट आई हैव टू रेज इट टू हाफ, इफ इट इज क्यूब रूट आई हैव टू रेज इट टू 1 by 3, इफ इट इज फोर्थ रूट आई हैव टू रेज इट टू 1 by 4, इफ इट इज फिफ्थ रूट आई हैव टू रेज इट टू 1 by 5। इस तरीके से मुझे कुछ कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, नाउ सपोज 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3, वी ऑल नो। टाइप 9 ऑन योर कैलकुलेटर्स, सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर लो और 9 टाइप करो कैलकुलेटर पे, प्रेस 9 ऑन योर कैलकुलेटर्स, राइट। प्रेस स्क्वायर रूट, यहां पे आपको स्क्वायर रूट दिखेगा जो मैंने दिखाया था आपको, स्क्वायर रूट को प्रेस करना है कितने बार, 12 टाइम्स। प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1.00053657568 ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, राइट, ग्रेट। प्रेस -1, माइनस करना 1 करना, राइट, इक्वल टू प्रेस कर दो, क्या आ रहा है 0.00053657568, ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पे, यस आपके ये वाले स्क्रीन पे, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, राइट। नाउ प्रेस डिवाइड। अब जो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 को 9 रेज टू 1 by 2 लिखा था, ये 1 by 2 में जो 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर एक्सपोनेंट में, पावर में, ऑर्डर में जो 2 डिनोमिनेटर में है वो मुझे डिवाइड करना है। अगर 3 होगा क्यूब रूट के लिए डिवाइड बाय 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, राइट। डिवाइड बाय 2 प्रेस करना, इक्वल टू करना, 0.00026828784 ये आ गया आपके सामने, प्लस 1 इक्वल टू करना 1.00026828784 आ गया क्या, आया ना। मैं और एक बार कराऊंगा, जो लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं डोंट वरी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं एक बार क्विक दिखा रहा हूं कैसे करना है, राइट। ये चीज आ गई। नाउ देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेस इनटू एंड इक्वल टू 12 टाइम्स। इनटू एक बार इक्वल टू 12 टाइम्स ऐसा नहीं है, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, ये साथ में प्रेस करना 12 बार। चलो इनटू इक्वल टू, वापस से इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आपके सामने 3.00044192631 ये चीज आ गई आपके सामने, यस दिस इज व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट। सो अगर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं या मैं ये ट्रिक को यूज कर रहा हूं मुझे आंसर मिल गया। सर ट्रिक क्यों यूज करना, डायरेक्ट स्क्वायर रूट प्रेस करो। बेटा स्क्वायर रूट तो कर लोगे, स्क्वायर रूट के ऊपर जब जाओगे तब कैसे करोगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। एक बार फिर से साथ में सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए जो आपको करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो 9 का स्क्वायर रूट, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेकर देखो 3 आ गया आपके सामने, यस। अब क्या करना है, 9 को लेना सामने, स्क्वायर रूट प्रेस करो 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या दिख रहा है, 1.00053657568 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, क्या आ गया 1.00026828784, राइट, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 3.00044192631 राउंड ऑफ करके हम बोल सकते हैं वैसा। ठीक है, पहले आप ट्रिक को लिख लो अपने बुक में, और ये चीज़ जो बच्चों की नहीं आई है एक बार फिर से देखते हैं, एंड देन मैं आपको क्वेश्चन, चलो गो फॉर इट फास्ट। डन गाइस, कोई नहीं, टेक योर टाइम, अच्छे से ट्रिक को लिखो, वापस से प्रैक्टिस करके देखो। डन गाइस, ओके, चलो एक बार फिर से, यस नो डाउट, एक बार फिर से देखते हैं, बिकॉज दिस इज न्यू टू यू। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी, सर क्या वही वही चीज़ पढ़ा रहे हो, बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार देखते हैं, चलो क्या करना है आपको, यू हैव टू टेक 9, 9 को क्या करना है, स्क्वायर रूट कितनी बार, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.000 मैं लिखता हूँ एक बार, चलो जिनको नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए हो जाएगा। ठीक, जब आप स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करते हो तो 1.00053657568 ऐसा कुछ दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, राइट। -1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, +1 करना है, कितना आएगा फिर, 1.00026828784, राइट, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आना चाहिए आपका 3.00044192631। सी आपको जितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो धीरे धीरे करके, काफ़ी बार क्या होता है आप लेफ्ट हैंड यूज़ करना कैलकुलेटर के लिए, राइट हैंड लिखने के लिए, या एक ही हाथ से कैलकुलेटर यूज़ करना, ये चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा नो डाउट, बट जब ये हो जाएगा ना बेटा, आपको ना एकदम यू कैन से फ्लुएंसी आ जाएगी, आप एकदम स्पीड में इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ आप कैलकुलेटर को यूज़ कर पाओगे, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट, अगर लिखना हो यहाँ चेक करना हो एक बार तो, एंड लेट्स डायरेक्टली क्विकली मूव ऑन टू 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ अ सिमिलर टाइप, सो दैट इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी अपने को।
डन हो गया गाइस? चलो, इफ दिस इज डन नाउ, मैं आपके सामने इस चीज़ को रखता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू, यू कैन से, अगर आपने कुछ कम ज़्यादा लिखा है, नहीं लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ ध्यान देके कर सकते हो। आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलो, एक चीज़ है, नंबर 1, यस, नंबर 1 इज 91 का थर्ड रूट, 41 का फिफ्थ रूट एंड 21 का सिक्स्थ रूट, ठीक है? चलो, गो फॉर इट, इजी है, आना चाहिए आप लोगों को। गो फॉर इट, ट्राई इट एंड सॉल्व। ओके, आ रहा है क्या आंसर? ट्राई करते हो? हो गया क्या? चलो, 1 मिनट देता हूँ और।
हो गया है क्या? ओके गाइज, इज इट डन? क्या आपके भी ये आंसर्स आ रहे हैं? सर क्रॉस चेक कैसे करें, क्या ये सही है क्या ये गलत है? चलो क्रॉस चेक करना कैसे है आपको बताता हूँ। 4.5 ले लेना कैल्सी पे, या 5042 जो भी चीज़ है, 4.50042 ले लेना कैल्सी पे। इनटू इक्वल टू किए मतलब इसको रेस टू 2 हो गया, वापस इक्वल टू प्रेस करोगे मतलब उसी नंबर को रेस टू 3 हो गया। आ रहा है क्या 91 पॉइंट समथिंग, मतलब मैच है। दूसरा देखते हैं 2.10219 इंटू इक्वल टू ये रेस टू 2 हो गया, इक्वल टू ये रेस टू 3 हो गया, इक्वल टू ये रेस टू 4 हो गया, इक्वल टू ये रेस टू 5 हो गया। इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया आपने? 4 बार प्रेस किया। सो जितना पावर है -1 टाइम्स आपको इक्वल टू प्रेस करना है। ये भी एक चीज है जो आपको लिखनी है, जितना पावर है उसका -1 नंबर ऑफ टाइम्स आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, राइट? क्या आगे आपके पास 41 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग? यस करेक्ट। नेक्स्ट क्या है 1.66126 इंटू इक्वल टू कितनी बार? 5 बार, 6 बार है ना, 6 लिखा हुआ ना ऊपर पावर, तो 5 बार। 1 2 3 4 5 कितना 21.0 समथिंग 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 आ गया। यस चलो, इस चीज को भी आपको कहीं तो भी लिख के रखना है आपके मार्जिन में, फॉर्मूला बुक में, समरी बुक में, कहीं तो साइड में जहां पे भी आप ऊपर वाली चीज ये लिख रहे हो उसके साथ ही लिख लेना चाहिए। तो कि जब भी मुझे कुछ रेज टू होता है, पावर में होता है, तो मुझे इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है? आफ्टर प्रेसिंग मल्टीप्लीकेशन बटन। सो दैट इज हाउ मेनी टाइम्स गाइस? दैट इज द पावर -1 नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, एक क्वेश्चन, एक डाउट आता है बच्चों का कि सर आप बताते हो, आप लिखा के नहीं दे रहे हो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेटा आपको आदत डालनी पड़ेगी। अभी तो मैं लिखा भी दूंगा आपको, हम बेसिक फंडामेंटल दिख रहे हैं। जब हम फाउंडेशन का कोर्स देखने वाले हैं, जब हम पूरा कोर्स देखेंगे, उस टाइम पे एक चीज़ आपके माइंड में फिट रखना, हम 1000 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लिखवा के दूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें या नोट्स में होगी। बाकी चीज़ें जब टीचर बात कर रहा है आपको नोट डाउन करते आना चाहिए। दैट इज अनदर स्किल दैट यू नीड टू डेवलप एज अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फ्यूचर प्रोफेशनल यू कैन से। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं हूं आपके साथ, जहां पे भी गड़बड़ हो रही है मैं रिपीट कर रहा हूं चीज़ों को, बट मैं लिख के नहीं दूंगा, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करना चाहिए, उसमें मिस्टेक करता है, वो मैं खुद लिखवा के दूंगा या वो नोट्स में प्रेजेंट हो गए। बट ऐसी चीज़ें जैसे अभी यहाँ पे ये चीज़ होगी कि अगर रेज टू है और मुझे पावर निकालना है, तो इनटू इक्वल टू कितनी बार प्रेस होगा? इक्वल टू विल बी प्रेस्ड पावर -1 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? चलो गो फॉर इट, रेडी ऑन फास्ट। जिनका ये बचा हुआ है ये कंप्लीट करो। हो गया क्या बेटा? यस और नो? यस डन। चलो, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आज तक हमने पढ़े हैं, काफ़ी यूजफुल रहे हैं। सर क्या ये हमको आगे प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी काम आएंगे? बट ये जो फॉर्मूलाज है ये नॉर्मल कोई भी टाइप की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशंस में से आंसर वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कई बार ये चीज़ें काम आती है। तो एक बार जस्ट मेरे साथ रिपीट करो, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसका प्रूफ, इसका थ्योरम वगैरह सब चीज़ें, डेरिवेशन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है बचपन में, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपके बुक में ये चीज़ आए बिफोर गोइंग ऑन टू द मेन प्रोफेशनल कोर्स, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ जॉटिंग डाउन दीज 5 फॉर्मूलाज ओवर हियर, सो दैट एक बार हम इसको देख लेंगे, नज़र घुमा लेंगे एंड अपने बुक में लिख लेंगे, ठीक है? पहले मेरे साथ रिपीट करो, बाद में लिखना है, मैं लिखने का टाइम दूंगा अलग से, आपको पता है। चलो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से, a प्लस बी दी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? चलो नेक्स्ट, a माइनस बी दी होल स्क्वायर
right? A and B can take any values over here. So a square minus 2 into a into b plus b square. A square plus b square सेम है, बीच में जो टर्म है वो है माइनस 2 into a into b, 2ab, राइट? नेक्स्ट उसके बाद a square plus b square, that will give you a plus b the whole square minus 2ab. ध्यान से फिर से, हाँ, a square plus b square will give you a plus b the whole square minus 2ab. क्या फॉर्मूला नंबर 3 जो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला नंबर 2 का ही एक लिखने का तरीका है, या फॉर्मूला नंबर 1 का ही एक लिखने का तरीका है? यस, सिर्फ टर्म्स को एक्सचेंज किया हुआ है. नेक्स्ट देखना, उसके बाद है a प्लस बी, फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab. क्या ये क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 2 का ही अलग फॉर्म है लिखने का? क्या उसका ही अलग फॉर्मेट है लिखने का? यस, जस्ट इंटरचेंजिंग ऑफ टर्म्स. एंड नंबर 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू a प्लस बी दी होल इनटू a माइनस बी. ठीक है, क्लियर है पूरी चीजें इसमें? याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा तो भी कुछ की सर सब ये देखा हुआ है हमने, राइट? चलो लिखना है फटाफट, 2 मिनट देता हूं, लिख लो, गो फॉर इट फास्ट. अभी क्लास वर्क में लिखना है, शॉर्टकट नहीं. फॉर्मूला बुक समझ बुक में बाद में, जब आप रिवाइज करो करने बैठोगे, या जब आप कल क्लास के पहले बुक खोलोगे अपनी, तब वहां पे लिखना है जाके. डन गाइस? ओके, चल एक बार क्विकली देखते हैं हमने अभी अभी आज क्या क्या देखा है. हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. मैंने आपको कैलकुलेटर के बारे में बताया कि कौन सा टाइप का कैलकुलेटर आप अगर आपने परचेस नहीं किया होगा तो आप यूज़ कर सकते हो. कौन सा टाइप का कैलकुलेटर आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में अलाउड है, डिजिटल, नॉन साइंटिफिक. आपको कौन से बटन्स इंपॉर्टेंट है, M+, M- एंड MRC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर बार लगने वाले हैं. उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे दिखा था. M+, M- इज नथिंग बट यू आर एडिंग और लोडिंग समथिंग इन दी मेमोरी, यू आर रिमूविंग और सब्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दी मेमोरी, एंड रिकॉलिंग मतलब मेमोरी में जो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, जब आप MRC फंक्शन को प्रेस करते हो, दैट वैल्यू विल बी ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन. उसके बाद हमने देखा अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो ईजी है, स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ मैं. बट अगर मुझे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट निकालना है, nth रूट निकालना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज that number raised to that number of root, right? and मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 9 का स्क्वायर रूट अगर है, in that case I need to press that 9
और 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करना है, वो नंबर प्रेस करने के बाद -1 डिवाइड बाय 2, बिकॉज वहाँ पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर में 2 है, 5 होगा 10 होगा जो भी होगा वो प्रेस करना है, +1 करना है, इंटू और इक्वल टू दोनों भी प्रेस करना है हमको कितनी बार, 12 टाइम्स प्रेस करना है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर होगा। हमने ये 3 क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए थे जिनका आंसर आपने काफ़ी सही तरीके से कम टाइम में दिया था, राइट। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूले, सम 5 फॉर्मूलाज जो हम इसके पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी को हमने आगे थोड़ा सा समझा कि कहाँ कितना कैसा यूज होता है उसका, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस। एक 5 मिनट्स पहले एंड करते हैं बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको समझने में, इसको फॉर्मूला लिखने में और इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एंड मे बी पूरा नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी में जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम ये लेक्चर को यहीं स्टॉप करें एंड देन विदाउट हैविंग अ गैप इन द कंटिन्यूएशन, एक कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करते हैं। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।